हाय एवरीवन। आज हम नाउन क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो कल हमने देखा था कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होती है और एक या एक से अधिक सबॉर्डिनेट क्लासेस होती हैं या डिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। तो सबॉर्डिनेट क्लास आगे तीन प्रकार की होती है: नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो आज हम नाउन क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि हम नाउन क्लास को पहचान कैसे सकते हैं। अगर हम इन तीनों के, नाउन के, एडवर्ब के और एडजेक्टिव के फंक्शन समझ लें तो हमें क्लास को पहचानना मुश्किल नहीं होगा। तो आज हम शुरू करते हैं कि नाउन क्लास के फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरह का होता है। तो इंग्लिश में वर्ब सेंटर में होती है और साइड में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे हमेशा नाउन आता है। नाउन या नाउन की जगह यूज होने वाला प्रोनाउन एक ही चीज है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी क्लास जो सब्जेक्ट का काम करेगी या ऑब्जेक्ट का काम करेगी वो नाउन क्लास होगी। तो हम समझते हैं जरा इसको। तो पहला इसका फंक्शन है कि जो नाउन क्लास है वो सब्जेक्ट होती है वर्ब का, तो वर्ब का सब्जेक्ट होती है। कैसे? मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कॉम्प्लेक्स। पहले, व्हाट यू से इज ट्रू। तो व्हाट यू से, तो आमतौर पे हर क्लास किसी ना किसी लिंक वर्ड से शुरू होती है। लिंक वर्ड कैसे होते हैं? दैट, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ऐसे होते हैं। तो इसमें लिंक वर्ड शुरू में लगा हुआ है तो इसका अर्थ है कि ये क्लास है, और आगे से जहां वर्ब शुरू हो जाती है उससे पहले खत्म हो जाएगी। व्हाट यू से, जो आप कहते हैं, इज ट्रू, सच है। तो इट इज ट्रू यानी क्या सच है जो आप कहते हैं। तो इसमें से प्रिंसिपल क्लास क्या है? इज ट्रू। तो इज, ये जो क्लास है इसकी जगह हम प्रोनाउन जो है दिमाग में रखते हैं इट। तो जो इट इज ट्रू है इसको हम प्रिंसिपल क्लास बोल देंगे। प्रिंसिपल क्लास। और व्हाट यू से, ये सबॉर्डिनेट क्लास है, ये नाउन क्लास है। क्या है ये? नाउन क्लॉज। सबॉर्डिनेट क्लास तो है ही, ये सबॉर्डिनेट क्लास तो है ही। और ये फंक्शन किसका कर रही है? इज का सब्जेक्ट। तो सब इसका फंक्शन हम कैसे लिखेंगे? नाउन क्लास सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, केड़ी वर्ब है? इज। तो ऐसे मतलब लिखा जाता है। पेपर में कैसे आता है वो देखना चाहता है। कई बार क्या करते हैं तो वो सेंटेंस देते हैं, वो कहते हैं कि इसमें से प्रिंसिपल क्लास पहचानो। कभी वो बोल देते हैं कि इसमें से सबॉर्डिनेट क्लास पहचानो। फिर वो कहते हैं कि सबॉर्डिनेट क्लास को पहचानो और उसका नाम बताओ। तो ये वाले जो शुरू में होती है वो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब होती है। इसमें एक और बात, 99.99 जो नाउन क्लास होती है, जो उसकी सबॉर्डिनेट क्लास होती है, वो क्या का जवाब देती है, व्हाट का। व्हाट, की, क्या। जैसे इज ट्रू में इट इज ट्रू, ये सच है। क्या सच है? व्हाट यू से। तो शुरू में आने वाली जो होती है वो सब्जेक्ट टू वर्ब नाउन क्लास होती है। ऐसे और भी सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे दैट ही इज माई फ्रेंड इज नोन टू ऑल। तो इज नोन टू ऑल, इट इज नोन टू ऑल, ये प्रिंसिपल क्लास हो जाएगी। दैट ही इज माई फ्रेंड, वो इज नोन का सब्जेक्ट हो जाएगी। तो दूसरा फंक्शन होता है, ये वाला फंक्शन हमने कर लिया। दूसरा होती है ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट होता है जैसे आई नो हु ही इज, हु ही इज, ठीक है। ही सेड दैट ही वाज सिक।
ये दो सेंटेंस है। तो इसमें आई नो प्रिंसिपल क्लॉज है, हु ही इज, जो हु ही इज है ये नो का ऑब्जेक्ट है। आई नो, मुझे पता है, क्या पता है कि वो कौन है, तो ये क्या हो जाएगी, नाउन क्लास हो जाएगी, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब नो, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नो। फंक्शन कैसे लिख देंगे हम, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब नो। ये भी ऐसे ही है, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, दैट ही वाज सिक, कि वह बीमार था। तो यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट क्लास ऑब्जेक्ट की जगह ये आएगी, ये वाली ऑब्जेक्ट की जगह आएगी। तो ही सेड, उसने कहा, व्हाट, उसका आंसर भी दे रही है, तो यह क्या होगी, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब सेड। तो जब वर्ब के बाद आती है और वो क्या की का जवाब देती है, व्हाट का जो आंसर देती है, तो वो नाउन क्लास ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब होती है। तो आगे होती है तीसरा फंक्शन। यहां से समझ लो, अगर आप इसको फिर किसी ग्रामर बुक में पढ़ोगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। तो तीसरा होता है, वो किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। कई सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रेपोजिशन लगा होता है, जैसे लिसन टू व्हाट आई से, ये तो ये इंपेरेटिव फिक्र है, यू लिसन टू मीन्स, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, विच प्रेपोजिशन, टू, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन टू। ठीक है, ऐसे कोई और सेंटेंस लिखता है, यू शुड पे अटेंशन टू व्हाट योर पेरेंट्स से, यू शुड लिसन टू यू व्हाट योर टीचर से। तो लिसन टू या यू शुड पे अटेंशन टू, तुम्हें किस तरफ ध्यान देना चाहिए, जो आपका अध्यापक कहता है, जो आपके माता पिता कहते हैं। तो वो भी जो प्रेपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसमें कई बार क्या होता है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, फिर मैं आपको उसका फंक्शन बताता हूं। ही फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट ही डिड, उसने जो किया उसे उसका अफसोस था। तो यहाँ पे ये फार प्रेपोजिशन है, यहाँ तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन ही हो जाएगी। ठीक है, अगर ये इसको हम ऐसे लिख दें, इसी सेंटेंस को, इसकी प्रेपोजिशन खत्म कर दें और सेंटेंस ऐसे कर दें, ही फेल्ट सॉरी दैट ही केम लेट, दैट ही केम लेट। तो दैट ही केम लेट जो होता है, यहाँ पे जो सॉरी है, वर्ब भी नहीं है, प्रेपोजिशन भी नहीं है, तो क्या है ये, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि जो फेल्ट है इंट्रांजिटिव वर्ड है। जैसे आई एम हैप्पी, तो हैप्पी क्या होता है, एडजेक्टिव, तो एम उसकी वर्ब होती है। इसी तरह ये एडजेक्टिव है। तो कई बार जब हम उसकी प्रेपोजिशन एडजेक्टिव के साथ यूज नहीं होती और वो क्लॉज आगे लग जाती है और वो क्या का जवाब देती है, वट का जवाब देती है, पूरी तरह वट का नहीं देती, ही फेल्ट सॉरी, इसमें आके फार खत्म किया गया है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं हम, कि ये कॉम्प्लीमेंट होती है। ऐसी क्लास बहुत रेयर होती है, ऐसी आपको शायद किसी ग्रामर में मिले भी ना। तो ये क्लास इस एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाली तो प्रिंसिपल क्लास होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, नाउन क्लास कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट टू एन एडजेक्टिव। ये आपको शायद किसी ग्रामर में ना मिले, पर ऐसे सेंटेंस मैंने देखे हैं और होते हैं। तो इसको एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, जब एडजेक्टिव किसी एडजेक्टिव की प्रेपोजिशन खत्म करके मीनिंग लगभग सेम रहता है, उसको उसी बात का सॉरी, किस बात का सॉरी है वो, उसको सॉरी की वो कोई किसी चीज़ की वो
उसको क्वालिफाई तो नहीं कर रहा, उसकी कोई विशेषता तो नहीं बता रहा, तो ये इस बात का सॉरी है। तो ये क्या का ही जवाब है, तो इसको हम नाउन क्लास कॉम्प्लीमेंट टू एन एडजेक्टिव बोल सकते हैं। ऐसे और भी बोल सकते हैं, आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज अफ्रेड दैट ही वुड हर्ट मी, आई वॉज अफ्रेड, आई एम अफ्रेड दैट इट मे रेन टूडे। तो अफ्रेड ऑफ प्रेपोजिशन नहीं लगी, वही चीज है, अफ्रेड फिर एडजेक्टिव हो गया, वो भी कॉम्प्लीमेंट टू द एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे आई एम होपफुल दैट आई विल सक्सीड, आई एम होपफुल फॉर व्हाट, तो फॉर नहीं है यहाँ पे। तो जब किसी एडजेक्टिव की प्रेपोजिशन खत्म हो जाती है और उसके आगे क्लास चल जाती है, और वो जो किसी को क्वालिफाई भी नहीं करती, वो सब्जेक्ट का, वो जो उसके कॉम्प्लीमेंट का काम करती है, उस एडजेक्टिव के बारे में बताती है, तो वो एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट मानी जाती है और नॉन क्लास होती है। ऐसे सेंटेंस बहुत रेयर होते हैं, ग्रामर में भी बहुत, कई ग्रामर मैंने देखी उसमें नहीं होते ऐसे, पर ऐसे सेंटेंस होते हैं, ये एक्सेप्शनल सेंटेंसेस हैं। तो अगला है मेन, ये 3 हो गए हमारे, 4 हो गए, ये भी हो गया प्रेपोजिशन का भी, और जो एडजेक्टिव के साथ प्रेपोजिशन नहीं होती तो उसकी जगह क्लास आ जाती है, तो वो वाला। तो आगे है कॉम्प्लीमेंट टू एन इनकम्प्लीट वर्ब। इनकम्प्लीट वर्ब कौन सी होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, ऐसी। तो जैसे मैं ये बोलूं, माई बिलीफ इज, मेरा विश्वास है, दैट गॉड इज वन, दैट गॉड इज वन क्लॉज है। माई बिलीफ इज, ये वट का जो आंसर देगी, माई बिलीफ इज, मेरा विश्वास है, क्या, वट, ये परमात्मा एक है। इसको, इज को इनकम्प्लीट वर्ब क्यों कहते हैं, कि अगर इतने बोले माई बिलीफ इज, तो ये पूरा मीनिंग नहीं करती, जैसे ये वर्ब अपने आप में पूरा अर्थ कन्वे नहीं करती, इनकम्प्लीट सी फीलिंग होती है। तो इसको ऐसे इज़म आर वाज वर, ठीक है। और हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा ही कि लाइफ इज, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लास, और इसको क्या बोलेंगे, नाउन क्लास, यही वाला कॉम्प्लीमेंट टू द इनकम्प्लीट वर्ब। कौन सी वर्ब है ये, इज। तो ऐसे ही लाइफ इज व्हाट वी मेक इट, व्हाट वी मेक इट, सेम थिंग, लाइफ इज प्रिंसिपल क्लास, व्हाट वी मेक इट नाउन क्लास, कॉम्प्लीमेंट टू इनकम्प्लीट वर्ब इज। तो ये वाली होती है। उसके आगे आ जाती है नाउन क्लास इन एपोजिशन। तो एपोजिशन पहले आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है, एपोजिशन क्या होती है। जैसे मैं आपको ये बोलूं कि न्यू दिल्ली, कॉमा, कैपिटल ऑफ इंडिया, इज ए वेरी बिग सिटी। तो कैपिटल ऑफ इंडिया एपोजिशन है दिल्ली की, तो ये दिल्ली के बारे में ही बता रही है। तो दिल्ली क्या, कौन, क्या दिल्ली, तो ये एपोजिशन है, पर ये एपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं ऐसे एक आपको ऐसे ही सेंटेंस लिखता हूं, द न्यूज, न्यूज, क्या न्यूज हमें पता होना चाहिए, न्यूज का बारे में पता चल जाना चाहिए। द न्यूज दैट ही हैज वन ए लॉटरी इज ट्रू। तो पहले इसका जो ये वाली इसमें एपोजिशन है, द न्यूज, आपको पता चल गई क्या न्यूज, व्हाट न्यूज पता होनी चाहिए, व्हाट न्यूज, विच न्यूज नहीं, व्हाट न्यूज, न्यूज पता लग जानी चाहिए। हम ऐसे, ये खबर कि उसकी लॉटरी निकल गई सच्ची है, तो अगर मैं ये बोलूं कि ये खबर जो मैंने अभी अभी न्यूज़पेपर में पढ़ी है वो सच है, तो मुझे खबर तो नहीं पता चली। तो वो खबर की विशेषता है कि न्यूज़पेपर वाली खबर, तब वो एडजेक्टिव क्लास बन जाती है।
तो एपोजिशन का अर्थ है कि इसका वट पता होना चाहिए। समझ लगी ना? तो क्या करेंगे हम, इसको कैसे बनाएंगे? लिखते इसको ऐसे हैं, द न्यूज इज ट्रू, ये तो प्रिंसिपल क्लास हो जाएगी। तो ये वाला दूसरी जो है दैट लॉटरी वाली, दैट ही हैज वन ए लॉटरी, इसको हम नाउन क्लास इन एपोजिशन बोलते हैं। एपोजिशन टू द नाउन, ये नाउन का एपोजिशन, न्यूज क्या है इसमें, नाउन, न्यूज का ये प्रोनाउन का भी हो सकती है, ठीक है, ये प्रोनाउन का भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस प्रोनाउन का लिखता हूं, ऐसे में कोई भी लिख सकते हैं, द रिपोर्ट दैट ही इज इनोसेंट इज ट्रू। रिपोर्ट पता चल गई, क्या रिपोर्ट, के वो बेकसूर है, ये नहीं द रिपोर्ट दैट इज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, देन वो एडजेक्टिव क्लास बन जाएगी। तो यहाँ पे जो नाउन होता है उस नाउन का वट पता होना चाहिए, वो पता लग जानी चाहिए, कौन सी रिपोर्ट, कौन सी खबर, कौन सा सच। द ट्रुथ दैट यू जस्ट टोल्ड मी, वह सच जो तुमने मुझे अभी अभी बताया है, इज वंडरफुल। द ट्रुथ दैट गॉड इज वन इज वंडरफुल। तो ट्रुथ पता चल गया। तो ऐसे ही इट वाला भी होता है, यहां पे था ना द न्यूज इज ट्रू, हम यहां पे लिख सकते हैं इट इज ट्रू, इट इज ट्रू दैट ही हैज won a lottery। यहां पे पहले हमने ऐसे बनाया था, द न्यूज दैट ही हैज won a lottery इज ट्रू। तो जब प्रोनाउन न्यूज की तरह हमने इट यूज कर लिया, ये उसका प्रोनाउन हुआ, तो ये ऐसे अलग लग जाता है। तो यहां भी जो जो इट प्रोनाउन है, व्हाट इट, कि उसने लॉटरी जीत ली, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, ये स्पष्ट है, दैट ही विल नॉट कम, ये स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, कि वो नहीं आएगा। तो यहां पे भी ये जो नाउन क्लास इन एपोजिशन, ये तो प्रिंसिपल क्लास हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल क्लास। तो यहाँ पे नाउन क्लास इन एपोजिशन, आगे वो क्या था, टू द नाउन, अब ये टू द प्रोनाउन इट हो जाएगा। एपोजिशन टू द प्रोनाउन, अब पहले नाउन था, अब ये प्रोनाउन हो जाएगा इट। तो ऐसे याद रखना, इट इज क्लियर, इट इज सर्टन, पर वो इट क्लियर होना चाहिए, समझ लगी ना, व्हाट इट। ऐसे न्यूज, रिपोर्ट, सुजेशन, कुछ भी हो सकता है ऐसा, तो वो एपोजिशन में होता है। तो आखिरी है ऑब्जेक्ट ऑफ ए जेरेंड, ये भी कई ग्रामर्स में नहीं मिलता, पर इसके सेंटेंस भी मैंने देखे हैं। तो जेरेंड क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। जेरेंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ये हमेशा नाउन का काम करता है। पीछे हमने एक वीडियो बनाई थी नॉन फाइनाइट वर्ब में, तो उसमें जेरेंड के बारे में हमने पढ़ा था, अगर नहीं हो तो वो देख लेना। तो इसका सेंटेंस लिखते हैं, knowing that I was not well, he, knowing that he is not well, he came to see me। यह जानकर कि मैं ठीक नहीं हूं, वो मुझे देखने आया। तो ये वाली क्लॉज है। तो इसको लिखते कैसे हैं, तो ये जेरेंड है, यहाँ पे क्या है, ये जेरेंड। तो ये जेरेंड का ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ही came to see me knowing,
knowing that I was not well। सेंटेंस सेम है, ठीक है, तो ये यहाँ पे एंड पे चला गया। तो मीनिंग ये की है, जो जेरेंड कई बार यहाँ भी लग जाता है, शुरू में भी लग जाता है। जब हम इसकी प्रिंसिपल क्लास बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ही केम टू मी नोइंग, ये होगा प्रिंसिपल क्लास। दैट आई वॉज नॉट वेल, ये हो जाएगी फिर नाउन क्लास ऑब्जेक्ट ऑफ ए जेरेंड। कौन सा जेरेंड है यहां पे? नोइंग। तो ये बस इसके 7 फंक्शन होते हैं। तो इसको सिंपल से दिमाग में ये रख लो कि जो नाउन क्लास होती है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह होती है। इसमें से कितने ऑब्जेक्ट हैं? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। 3 तो ऑब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट है। तो एक हमने कॉम्प्लीमेंट वर्ब का बना दिया, एक एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट बना दिया। तो कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव का कब होता है? जब एडजेक्टिव के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगती, बल्कि उसके साथ क्लास शुरू हो जाती है और वो किसी के बारे में क्वालिफाई नहीं करती, वो यानी उसका व्हाट का ही आंसर देती है, किसका ही आंसर देती है, तो वो कॉम्प्लीमेंटो एडजेक्टिव हो जाता है। तो मेन होता है कॉम्प्लीमेंटो इनकम्प्लीट वर्ब, लाइफ इज, व्हाट इज, द ट्रूथ इज। तो जो ऐसे होते हैं ये इनकम्प्लीट वर्ब के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। उसके बाद आ गया नाउन क्लास इन एपोजिशन, वो मैंने बताया ही। अगर न्यूज़ लिख रहे हो तो न्यूज़ पता लग जाए, रिपोर्ट है तो रिपोर्ट पता लग जाए, ट्रुथ है तो ट्रुथ पता लग जाए, तो वो इन एपोजिशन होती है। वो प्रोनाउन का भी हो सकती है और नाउन का भी। तो प्रोनाउन का कैसे होगा? वो तो सीधा इट इज क्लियर, इट इज सर्टन, ठीक है, इट इज ट्रू, दैट, वो इट को पता चले, व्हाट इट, तो वो प्रोनाउन का एपोजिशन होती है। तो एक वो जेरेंड आईजी वाला जो एंड वाला जो हमने देखा। तो ये है 7 फंक्शन। मोस्टली आप ग्रामर देखेंगे तो उसमें 5 फंक्शन होते हैं, जेरेंड भी नहीं होता और जो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी नहीं होता कई बार, पर ये इनके सेंटेंस होते हैं और वो नाउन क्लास के होते हैं। तो इनको पढ़ना है, अच्छी तरह समझना। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप बुक पढ़ोगे, उसमें से समझोगे, तो आपको आसानी से समझ लग जाएगा। तो ठीक है, नाउन क्लास का आज यहीं पे ही इतनी ही वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हाँ, एक बार और, वीडियो देखने के बाद अगर आप कमेंट बॉक्स में जाके ये लिख दें कि आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी है, तो आपके विचार मुझ तक भी पहुंच जाएंगे। ओके, बाय।